ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है प्रयागराज महाकुंभ 2025 पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ब्लॉग पर आधारित विशेष कार्यक्रम। वर्ष 2025 का आरंभ भारत की सांस्कृतिक चेतना और आध्यात्मिक उन्नयन के महा अवसर के रूप में हुआ। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के पावन दिवस के साथ ही 144 वर्षों के बाद अद्भुत खगोलीय संयोगों के साथ प्रयागराज महाकुंभ 2025 का आरंभ हुआ। संपूर्ण देश में इस महायोजन के प्रति अप्रतिम उत्साह देखने को मिला। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस महाकुंभ को भारत की एकता का महायज्ञ कहा और इसे भारत की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के प्रति राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नवचेतना के संचार का अवसर माना। माह दिसंबर 2024 के अंतिम रविवार को आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात में प्रधानमंत्री ने महाकुंभ 2025 के लिए अपने मन के उद्गार व्यक्त करते हुए कहा था, महाकुंभ की विशेषता केवल इसकी विशालता में ही नहीं है, कुंभ की विशेषता इसकी विविधता में भी है। इस आयोजन में करोड़ों लोग एक साथ एकत्रित होते हैं। लाखों संत, हजारों परंपराएं, सैकड़ों संप्रदाय, अनेकों अखाड़े, हर कोई इस आयोजन का हिस्सा बनता है। कहीं कोई भेदभाव नहीं दिखता है, कोई बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है। अनेकता में एकता का ऐसा दृश्य विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा कुंभ एकता का महाकुंभ भी होता है। अगर कम शब्दों में मुझे कहना है तो मैं कहूंगा, महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश। और अगर दूसरे तरीके से कहना है तो मैं कहूंगा, गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। And as Mahakumbh concluded after 45 days, Prime Minister Shri Narendra Modi called it a moment of national unity and cultural awakening. Prime Minister Modi wrote on X, the way the faith of 140 crore countrymen came together for 45 days at the Mahakumbh of Unity in Prayagraj at one time and joined this one festival is overwhelming. He also shared a link to his blog titled Mahakumbh of Unity, the Sound of Change of Era. In his blog, Prime Minister Modi said that the event touched every corner of India with people from all sections and regions participating. He also shared a link to his blog titled Mahakumbh of Unity, the Sound of Change of Era. एकता का महाकुंभ, युग परिवर्तन की आहट। अपने ब्लॉग में लिखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मैंने देव भक्ति से देशभक्ति की बात कही थी। उन्होंने लिखा है, प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान सभी देवी देवता जुटे, संत महात्मा जुटे, बाल वृद्ध जुटे, महिलाएं युवा जुटे और हमने देश की जागृत चेतना का साक्षात्कार किया। ये महाकुंभ एकता का महाकुंभ था, जहां 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक साथ एक समय में इस एक पर्व से आकर जुड़ गई थी। The Prime Minister further wrote, the Mahakumbh has successfully concluded in the city of Prayagraj. A grand Mahayagya of unity has been completed. When the consciousness of a nation awakens, when it breaks free from the shackles of a centuries-old mindset of subjugation, it breathes freely in the fresh air of renewed energy. The result of this was witnessed at the Ekta Ka Mahakumbh, Mahakumbh of Unity in Prayagraj since January 13. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने ब्लॉग में आगे लिखते हैं, तीर्थराज प्रयाग के इसी क्षेत्र में एकता, समरसता और प्रेम का पवित्र क्षेत्र श्रृंगवेरपुर भी है, जहां प्रभु श्री राम और निषाद राज का मिलन हुआ था। उनके मिलन का वो प्रसंग भी हमारे इतिहास में भक्ति और सद्भाव के संगम की तरह ही है। प्रयागराज का ये तीर्थ आज भी हमें एकता और समरसता की
प्रेरणा देता है। The Prime Minister further writes, "For 45 days I witnessed crores of people from every corner of the country making their way to the Sangam. The wave of emotions at the confluence kept rising. Every devotee came with one purpose, taking a dip in the Sangam. The holy confluence of Ganga, Yamuna and Saraswati filled every pilgrim with enthusiasm, energy and confidence." आज के अपने इस ब्लॉग में प्रधानमंत्री जी आगे लिखते हैं, प्रयागराज में हुआ महाकुंभ का ये आयोजन आधुनिक युग के मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए, प्लानिंग और पॉलिसी एक्सपर्ट्स के लिए नए सिरे से अध्ययन का विषय बना है। The world watched in wonder how crores of people gathered at Prayagraj at the banks of the confluence of rivers. These people had no formal invitations, no prior communication on when to go. Yet crores of people left for the Mahakumbh of their own accord and felt the bliss of taking a dip in the sacred waters. प्रधानमंत्री जी अपने ब्लॉग में आगे लिखते हैं, मैं वो तस्वीरें नहीं भूल सकता, स्नान के बाद असीम आनंद और संतोष से भरे वो चेहरे नहीं भूल सकता। महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, हमारे दिव्यांग जन हों, जिनसे जो बन पड़ा वो साधन करके संगम तक पहुंचा। आगे लिखते हैं प्रधानमंत्री जी, और मेरे लिए ये देखना बहुत ही सुखद रहा कि बहुत बड़ी संख्या में भारत की आज की युवा पीढ़ी प्रयागराज पहुंची। भारत के युवाओं का इस तरह महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए आगे आना एक बहुत बड़ा संदेश है। इससे ये विश्वास दृढ़ होता है कि भारत की युवा पीढ़ी हमारे संस्कार और संस्कृति की वाहक हैं और इसे आगे ले जाने का दायित्व समझती हैं और इसे लेकर संकल्पित भी हैं, समर्पित भी हैं। Prime Minister further writes, "I know that organizing such a massive event was no easy task. I pray to Ma Ganga, Ma Yamuna and Ma Saraswati to forgive us in case there was any shortcomings in our devotion. I see Janata Janardhan, the people, as an embodiment of divinity. In case there has been any shortcoming in our efforts to serve them, I also seek the forgiveness of the people." प्रधानमंत्री जी ने आज अपने ब्लॉग में आगे लिखा है, साथियों, महाकुंभ की इस परंपरा से हजारों वर्षों से भारत की राष्ट्रीय चेतना को बल मिलता रहा है। हर पूर्ण कुंभ में समाज की उस समय की परिस्थितियों पर ऋषियों, मुनियों, विद्वत जनों द्वारा 45 दिनों तक मंथन होता था। इस मंथन में देश को, समाज को नए दिशा निर्देश मिलते थे। इसके बाद हर 6 वर्ष में अर्धकुंभ में परिस्थितियों और दिशा निर्देशों की समीक्षा होती थी। 12 पूर्ण कुंभ होते होते यानी 144 साल के अंतराल पर जो दिशा निर्देश, जो परंपराएं पुरानी पड़ चुकी होती थीं, उन्हें त्याग दिया जाता था। आधुनिकता को स्वीकार किया जाता था और युगानुकूल परिवर्तन करके नए सिरे से नई परंपराओं को गढ़ा जाता था। 144 वर्षों के बाद होने वाले महाकुंभ में ऋषियों, मुनियों द्वारा उस समय के काल और परिस्थितियों को देखते हुए नए संदेश भी दिए जाते थे। अब इस बार 144 वर्षों के बाद पड़े इस तरह के पूर्ण महाकुंभ ने भी हमें भारत की विकास यात्रा के नए अध्याय का संदेश दिया है। ये संदेश है विकसित भारत का। जिस तरह एकता के महाकुंभ में हर श्रद्धालु, चाहे वो गरीब हो या संपन्न हो, बाल हो या वृद्ध हो, देश से आया हो, विदेश से आया हो, गांव का हो, शहर का हो, पूर्व से हो या पश्चिम से हो, उत्तर से हो, दक्षिण से हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी विचारधारा का हो, सब एक महायज्ञ के लिए एकता के महाकुंभ में एक हो गए। एक भारत श्रेष्ठ भारत का ये चिर स्मरणीय दृश्य करोड़ों देशवासियों में आत्मविश्वास के साक्षात्कार का महापर्व बन गया। अब इसी तरह हमें एक होकर विकसित भारत के महायज्ञ के लिए जुट जाना है। Acknowledging the efforts of the local government, Prime Minister Modi wrote in his blog, "Crores of people came to the Mahakumbh with a feeling of devotion. Serving them was also a responsibility that was carried out with the same feeling of devotion. As a member of parliament from Uttar Pradesh, I can proudly say that under the leadership of Yogi ji,
The administration and the people worked together to make this Ekta Ka Mahakumbh success. Be it the state or center, there were no rulers or administrators, and instead everyone was a devoted sevak. Sanitation workers, police, boatmen, drivers, people serving food, everyone worked tirelessly. The way the people of Prayagraj welcomed the pilgrims with open hearts despite facing many inconveniences was particularly inspirational. I express my heartfelt gratitude and appreciation to them and the people of Uttar Pradesh. प्रयागराज का महाकुंभ निसंदेह एक विराट आयोजन था। प्रधानमंत्री जी इसी ब्लॉग में आगे लिखते हैं, भारत की ये एक ऐसी शक्ति है जिसके बारे में भक्ति आंदोलन में हमारे संतों ने राष्ट्र के हर कोने में अलख जगाई थी। विवेकानंद हो या श्री अरबिंदो हो, हर किसी ने हमें इसके बारे में जागरूक किया था। इसकी अनुभूति गांधी जी ने भी आजादी के आंदोलन के समय की थी। आजादी के बाद भारत की इस शक्ति के विराट स्वरूप को यदि हमने जाना होता और इस शक्ति को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की ओर मोड़ा होता तो ये गुलामी के प्रभावों से बाहर निकलते भारत की बहुत बड़ी शक्ति बन जाती। लेकिन हम तब ये नहीं कर पाए। अब मुझे संतोष है, खुशी है कि जनता जनार्दन की यही शक्ति विकसित भारत के लिए एकजुट हो रही है। वेद से विवेकानंद तक और उपनिषद से उपग्रह तक भारत की महान परंपराओं ने इस राष्ट्र को गढ़ा है। मेरी कामना है एक नागरिक के नाते अनन्य भक्तिभाव से अपने पूर्वजों का, हमारे ऋषियों मुनियों का पुण्य स्मरण करते हुए एकता के महाकुंभ से हम नई प्रेरणा लेते हुए नए संकल्पों को साथ लेकर चले। हम एकता के महामंत्र को जीवन मंत्र बनाएं। देश सेवा में ही देव सेवा, जीव सेवा में ही शिव सेवा के भाव से स्वयं को समर्पित करें। Prime Minister writes in his blog, what has happened in the last few weeks is unprecedented and has laid a foundation for centuries to come. More devotees arrived in Prayagraj than anyone had imagined. The administration had estimated attendance based on past experiences of the Kumbh. Nearly twice the population of the United States participated in this Ekta Ka Mahakumbh. If scholars of spirituality analyze the enthusiastic participation of crores of Indians, they will find that India, proud of its heritage, is now surging ahead with newfound energy. I believe this is the dawn of a new era, which will script the future of a new India. एकता का महाकुंभ युग परिवर्तन की आहट। अपने इस ब्लॉग में प्रधानमंत्री जी आगे लिखते हैं, मैं जानता हूं इतना विशाल आयोजन आसान नहीं था। मैं प्रार्थना करता हूं माँ गंगा से, माँ यमुना से, माँ सरस्वती से, हे माँ, हमारी आराधना में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा कीजिएगा। जनता जनार्दन जो मेरे लिए ईश्वर का ही स्वरूप है, श्रद्धालुओं की सेवा में भी अगर हमसे कुछ कमी रह गई हो तो मैं जनता जनार्दन का भी क्षमा प्रार्थी हूं। प्रधानमंत्री जी आगे लिखते हैं, साथियों, श्रद्धा से भरे जो करोड़ों लोग प्रयाग पहुंचकर इस एकता के महाकुंभ का हिस्सा बने, उनकी सेवा का दायित्व भी श्रद्धा के सामर्थ्य से ही पूरा हुआ है। यूपी का सांसद होने के नाते मैं गर्व से कह सकता हूं कि योगी जी के नेतृत्व में शासन, प्रशासन और जनता ने मिलकर इस एकता के महाकुंभ को सफल बनाया। केंद्र हो या राज्य हो, यहाँ ना तो कोई शासक था ना कोई प्रशासक था, हर कोई श्रद्धा भाव से भरा सेवक था। हमारे सफाई कर्मी, हमारे पुलिसकर्मी, नाविक साथी, वाहन चालक, भोजन बनाने वाले सभी ने पूरी श्रद्धा और सेवा भाव से निरंतर काम करके इस महाकुंभ को सफल बनाया। विशेषकर प्रयागराज के निवासियों ने इन 45 दिनों में तमाम परेशानियों को उठाकर भी जिस तरह श्रद्धालुओं की सेवा की है वो अतुलनीय है। मैं प्रयागराज के सभी निवासियों का, यूपी की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कुंभ का ये उत्सव विविधता में एकता का उत्सव मनाता है। संगम की रेती पर पूरे भारत के, पूरे विश्व के लोग जुड़ते हैं। हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में
कहीं भी कोई भेदभाव नहीं, जातिवाद नहीं। इसमें भारत के दक्षिण से लोग आते हैं, भारत के पूर्व और पश्चिम से लोग आते हैं। कुंभ में गरीब अमीर सब एक हो जाते हैं। सब लोग संगम में डुबकी लगाते हैं, एक साथ भंडारों में भोजन करते हैं, प्रसाद लेते हैं। तभी तो कुंभ एकता का महाकुंभ है। कुंभ का आयोजन हमें ये भी बताता है कि कैसे हमारी परंपराएं पूरे भारत को एक सूत्र में बांधती हैं। उत्तर से दक्षिण तक मान्यताओं को मानने के तरीके एक जैसे ही हैं। एक तरफ प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होता है, वैसे ही दक्षिण भूभाग में गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और कावेरी नदी के तटों पर पुष्करम होते हैं। ये दोनों ही पर्व हमारी पवित्र नदियों से, उनकी मान्यताओं से जुड़े हुए हैं। इसी तरह कुंभकोणम से तिरुक्कड़ियूर, कुड़वासल से तिरुचेरै अनेक ऐसे मंदिर हैं जिनकी परंपराएं कुंभ से जुड़ी हुई हैं। साथियों, इस बार आप सब ने देखा होगा कि कुंभ में युवाओं की भागीदारी बहुत व्यापक रूप में नजर आती है। और ये भी सच है कि जब युवा पीढ़ी अपनी सभ्यता के साथ गर्व के साथ जुड़ जाती हैं तो उसकी जड़ें और मजबूत होती हैं और तब उसका स्वर्णिम भविष्य भी सुनिश्चित हो जाता है। हम इस बार कुंभ के डिजिटल फुटप्रिंट्स भी इतने बड़े स्केल पर देख रहे हैं। कुंभ की वैश्विक लोकप्रियता हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। संगम तीरे जय घोष हुआ, जय महाकुंभ उद्घोष हुआ। अनमोल धरोहर संस्कृति की इस पुण्य घड़ी की दस्तक सुन। And the Prime Minister concludes by writing, the physical form of the Mahakumbh may have culminated successfully on Mahashivratri, but just like the eternal flow of the Ganga, the spiritual strength, national consciousness and unity that Mahakumbh has awakened will continue to inspire us for generations to come. 140 करोड़ देशवासियों ने जिस तरह प्रयागराज में एकता के महाकुंभ को आज के विश्व की एक महान पहचान बना दिया, वो अद्भुत है। देशवासियों के इस परिश्रम से, उनके प्रयास से, उनके संकल्प से अभिभूत मैं जल्द ही 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ के दर्शन करने जाऊंगा और श्रद्धा रूपी संकल्प पुष्प को समर्पित करते हुए हर भारतीय के लिए प्रार्थना करूंगा। महाकुंभ का स्थूल स्वरूप महाशिवरात्रि को पूर्णता प्राप्त कर गया है, लेकिन मुझे विश्वास है मां गंगा की अविरल धारा की तरह महाकुंभ की आध्यात्मिक चेतना की धारा और एकता की धारा निरंतर बहती रहेगी। कुंभ मनुष्य के अंतर मन की चेतना का नाम है। यहाँ जातियों का भेद खत्म हो जाता है, संप्रदायों का टकराव मिट जाता है और इसलिए ये महाकुंभ एकता का महायज्ञ है। अभी आप प्रयागराज महाकुंभ 2025 पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ब्लॉग पर आधारित विशेष कार्यक्रम सुन रहे थे, जिसे आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र पर तैयार किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।